हेलो बच्चों। तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो बेसिक था हमने दो पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। 1.1 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि सेट क्या होता है, सेट क्या होता है वो पढ़ लिया था। और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म पढ़ ली थी, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया था। दो टाइप के होते हैं जिसमें हम इसको कैसे शो करना है, दो तरह से दिखाता है, सेट बिल्डर और रोस्टर, ठीक है। और क्या पढ़ लिया था, बिलोंग्स टू, ठीक है। थोड़ा एक बार बता भी देता हूँ मोटा मोटा मैं इनके बारे में, जल्दी से हो जाए। सेट क्या होता है, क्या होता है, वेल डिफाइंड, किसी भी चीज़ का एक सेट वेल डिफाइंड हो जो अच्छे से हम जब एक्सरसाइज करेंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म भी वो लिखनी भी सिखा देंगे और सेट बिल्डर भी, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ये आएगा तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे। जैसे कि कोई सेट हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा है बी सेट 1 2, तो हम लिख सकते हैं कि जैसे इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया, एक्स मान लो, तो x1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि ये इससे बिलोंग करता है, मतलब इसमें प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपको सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई आवर आंसर, ठीक है। तो बताना इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। सेट की डेफिनेशन याद रखो इस क्वेश्चन के लिए, क्या थी, जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। अब लेते हैं भाई अपना फर्स्ट। फर्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। पूछ रहा है जो लेटर मंथ में, मंथ नहीं मतलब ईयर में जैसे स्टार्ट होते हैं, क्या हम उनका एक सेट बना पाएंगे। तो देखते हैं, वेल डिफाइंड जनवरी, और क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, बन गया। इसके अलावा कोई नाम आता है, वेल डिफाइंड है ना, इनके अलावा हम कोई ऐड कर ही नहीं सकते तीन। तो मतलब ये क्या है, ये सेट है। दिस सेट इज पॉसिबल लिख सकते हैं हम, दिस सेट इज पॉसिबल, सिंपल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये देखो, अब जब हम तुमसे पूछे काउंटिंग स्टार्ट करो, ठीक है, तो मैंने तुमसे पूछा तुम कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6, इससे पूछा ये भी कैसे करेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जिसमें तुम दोनों की सोच एक मिलती हो उसका मतलब ये क्या होता है, एक तरह से सेट, ये समझो। जिसमें दोनों दोनों बच्चों की सोच मिल जाए उसे क्या बोलेंगे हम, सेट। अब देखो उसने बोला कि इंडिया के 10 राइटर के नाम बताओ जो मोस्ट टैलेंटेड है। तब भाई मैं बोल दूंगा कुछ, तुम बोलोगे कुछ, ठीक है। क्योंकि एक जैसी तो नहीं हो सकती ना सोच, तुम्हें कोई अच्छा लगता होगा, मुझे कोई अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा भाई कौन है 3.1 का, अरे क्या नाम था, चेतन भगत, ठीक है। मेरे को चेतन भगत अच्छा है, तुम्हें लग रहा है भाई मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो अलग अलग होएगा ना, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकेगा क्योंकि वेल डिफाइंड है ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या कह रहा है इसका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो वर्ल्ड का बात कर दी उसने, 11 प्लेयर छाटने आपने बेस्ट, तो इसमें भी भाई कोई रिफाइन है नहीं। तुम्हें कोई भाई, तुम्हें सचिन पसंद है तो मुझे रोहित शर्मा पसंद है, तुम्हें रिकी पॉन्टिंग पसंद है, मुझे और कोई पसंद है, गिल्स, ठीक है, आर्सल गिब्स पसंद है मुझे। तो कोई भी हो सकता है कि इसमें डिफाइंड नहीं है। कोई भी आप 11 प्लेयर के नाम लिखने को बोलूँगा और बोलूँगा एक दूसरी कॉपी नहीं देखनी, तो क्या है, तुम भी अलग नाम लिखोगे, वो अलग लिखेगा, उसकी पसंद अलग है, उसकी अलग है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में बोला उसको कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। ये तो बिल्कुल फैक्ट है भाई, क्लास के जो बॉय हैं, आप तुम्हारी क्लास में स्ट्रेंथ है कितनी, 20 लोगों की, उसमें मान लो 8 लड़के हैं 12 लड़कियां, तो बता दोगे ना 8 लड़के हैं, कितने हैं, 8 लड़के हैं, तो पॉसिबल है।
ठीक, उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, अगला मतलब अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल लिख सकते हो, नेचुरल नंबर तो सबके लिए वही है ना, 1 2 3 से लेके और इन्फिनिटी तक। उसने बोला लेस देन 100, तो हम 1 2 3 सेट बना सकते हैं ना, कितने तक, 99 तक। लेस देन 100 बोला है तो लिख सकते हैं, तो पॉसिबल है, सिंपल। अगले में आ जाओ भाई, अगला क्या कह रहा है आप देखो, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखी हैं, तो बताओ, दिमाग लगाओ। सीधी बात है ना भाई, मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखी हैं तो वो उसको पता है ना, जैसे उसने मान ली 4 बुक लिखी हैं, 5 लिखी हैं, 6 लिखी हैं, 10 लिमिटेड ही है ना उसकी, तो हम बना सकते हैं ना उसका सेट एक, पॉसिबल है ये भी। ठीक है, अब मैंने बोला तुम्हें प्रैक्टिस करते हो मैथ की कितनी को बुक कितनी रफ कॉपी भर दी, तो तुम बता दोगे सर मेरी तो एक भरी अभी तक। तो ऐसे ही आज तक जो उसने बुक लिखी होंगी उसके पास तो कलेक्शन होगा ना अपनी। ठीक है, तो पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद सेवंथ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हाँ बताओ, इंटीजर क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी वेल डिफाइंड है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉसिबल है ना ये भी, तो ये भी पॉसिबल। जो चीज़ तुम दोनों बच्चों की अलग अलग सोच हो वो समझ लो वेल डिफाइंड नहीं है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में जो जिसमें 2 बच्चों की सोच मिल जाए वही क्या है, 2 बच्चे इंसानों की जिसमें 2 लोगों की सोच मिले, वही एक तरह से सेट है। अब जैसे इसमें है, अब नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बिल्कुल, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है बता दोगे ना देख के एक्सरसाइज में, भाई 1.1 में 6 हैं, 7 है, 8 है, कितने क्वेश्चन है बता दोगे देख के, तो क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ना। ठीक है, तो पॉसिबल ये भी। अब आ गया नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, तुम्हें लग रहा होगा भाई चीता, कि कोई बोलेगा मेरे को तो भाई भालू लगता है, मैं काट लिया था एक बार उसने। ठीक है, कुछ भी कहानी बना सकता है, किसी को डॉग लग सकता है भाई, डॉग की भी अलग अलग वैरायटी हैं, वो भी डेंजरस में काउंट होगा। ठीक है, 2 अलग अलग हैं सबका, तो इसमें सोच नहीं मिल रही लोगों की, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपने इस साइन का यूज होएगा, ये वाले का, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, इसके क्या है एलिमेंट ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था सेट के अंदर जो भी लिखा होगा ये क्या होता है एलिमेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है, एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इसके एलिमेंट ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले लो इनको। ठीक है, अब इसमें सिंबल इंसर्ट करना बिलोंग्स का, कि कौन सा इससे बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो बस बिलोंग का मतलब क्या है, बिलोंग भाई मतलब उससे उसके अंदर हो वो चीज़। अब पूछा, पहला दिया इसने 5 डैश ए, अब बोल रहा है 5 बिलोंग करता है सेट से, बस ये देखना 5 इसमें प्रेजेंट है, हाँ भाई ये रहा, तो यस। दूसरा बोल रहा है कि 8 ए, ठीक है, इसमें प्रेजेंट 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नहीं प्रेजेंट है, तो नॉट बिलोंग्स। ठीक है, बाकी के आप खुद कर सकते हो, मेरे लग रहा है बहुत सिंपल ही है ये तो मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इतना तो थोड़ा खुद से भी आना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे यार। फिर तो बोलते हैं ना, इतना भी नहीं करेगा तो भाई बेस्ट रहेगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, और वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अपने अपनी पसंद की बात है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब बात आ गई जो हमने बात करी थी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया उसने सेट बिल्डर में कि एक ए सेट है। ठीक है, एक सेट ए है, क्या है उसका, द सेट ऑफ
और एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड कहाँ से कहाँ तक, -3 से x और 7। ठीक है, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो बच्चों को भाई इसमें कंफ्यूजन होती है, ये समझ जाएंगे कि x कोई एलिमेंट है सेट के, ये तो एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 नहीं लिखा इन सेट की तरह, जैसे ये नहीं लिखा, तो उसने क्या लिखा कि एलिमेंट है कोई, वे किस तरह का एलिमेंट है वो बताया है। तो क्या बताया, एक तो वो क्या है इंटीजर, इंटीजर आप कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस पोर्शन को समझो, ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। -3 लेस देन एक्स और ग्रेटर देन, ठीक है। अब बोल रहा है जो एलिमेंट हैं एक्स हैं, ये है, ये नहीं पता हमें, वो क्या बोल रहा है, वो इस तरह से हैं कि 3 से -3 से बड़े और 7 से छोटे। अगर यहाँ पे ये कर देता तो 7 भी इंक्लूड करते हैं हम, पर इसने नहीं किया, तो -3 से बड़ा क्या आ जाएगा आगे, -2 -1 0 1 2 बताओ 3 4 5 एंड 6। तो ये बन गया एक सेट ए। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट पे, अब मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिखूंगा, इसको खुद समझना। ठीक है, अगला बोल रहा है कि एक सेट बी है, वो क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, एकदम मुंह से गिनती, भाई क्लास में बच्चे गिन के बताओ, एक तुम क्या बोलते हो 1 2 3 4 5 6, मैम 6 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर बताने हैं, क्या होंगे, सिंपल 1 2 3 4 5, बस। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। अब बोल रहा है एक्स क्या है, एक 2 डिजिट जो एलिमेंट है, आपकी बार कैसे एलिमेंट है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं और उनके डिजिट का सम क्या है 8 है। ठीक है, डिजिट का सम मतलब जैसे मान ले 62 नंबर है भाई, 62 नंबर, इसके डिजिट, एक डिजिट ये है एक डिजिट ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 8। तो ऐसे बताने हैं 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नहीं करनी हमने यहाँ पे, तीसरी डिजिट नहीं लेनी है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, जैसे हम क्या है 17, ठीक है, उसके बाद 26, ठीक है, आगे वाले बढ़ाते जाओ, पीछे वाले कम करते जाओ, 3, ये क्या हो जाएगा 5, 3 से 4, ये क्या हो जाएगा 4, 4 से 5, ये क्या हो जाएगा, आप उल्टे कर दो, 53 62 71 और एक 80, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है ना। अब ये सबके सम क्या है 80 है, 80 से इससे तो आप ऊपर जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अब 91 लिखेंगे तो नहीं होगा ना, 81 लिखेंगे, 8 डिजिट से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही ये हो गया हमारा सेट बी। अब क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन 4th पार्ट इसका, क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। वो कह रहा है भाई कि x एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजर बाय 60, डिविजर ऑफ 60, 60 का डिविजर है। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या करोगे, 60 का डिविजर कौन कौन से होते हैं बताओ। जैसे 60 है, हम इसको कर लेते हैं 30 15 15 सॉरी 5 और 5, ये आ गए। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास, 2 3 5 और 2। ठीक है, यही है ना प्राइम। प्राइम कौन से होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से, उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा, 11 तक पहुंच चुके हो तो आप। तो अब इसका सेट क्या बनाएंगे हम, ये बन जाएगा हमारा सेट डी 2 3 5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 भी था, बट 2 उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि बोला था ना सेट में रिपीट नहीं करना होता चीज़ को, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही। इसके चलो 5th पार्ट पे। 5th पार्ट क्या कह रहा है इसका, 5th पार्ट बोल रहा है भाई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, क्या कह रहा है, एक सेट बनाओ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का। ठीक है,
कैसे बनाएंगे बताओ, दिमाग लगाओ। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। आप बोलोगे सर बोले पहले दिमाग लगाओ फिर दिमाग नहीं लगाना। मतलब बस नंबर चीज़ रिपीट नहीं करती। टी हमारा कवर हो गया, ठीक है, आर हो गया, और कहीं है ये रहा, एक ही बार लिखना बस। आई हो गया, जी एक ही बार, ओ एन ई और वाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगला है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। सिक्स है बेटर। अब ये तुम करना, सिंपल है, लिख दोगे, टी टी और ई को हटा देना, एक टी और एक ई को, बन जाएगा। चले भाई आगे। जिसको भी डाउट हो कुछ भी हो तुरंत आप उसमें मैसेज कर देना कमेंट में, आपको अगली वीडियो में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये समझो घर पे पढ़ा रखा है तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ज़रूर। अब ये थी किस फॉर्म में दिया हुआ था, सेट बिल्डर में दिया था, रोस्टर फॉर्म में बनाना था। अब इन्होंने दे दिया हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, हाँ 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैंने लिखते वो ताद ऊपर आ जाता पर मैं हटा के आप लोगों को दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे होंगे बच्चे, सर तो बहुत कॉपी बता रहे हैं। अरे इतना तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9 और 12, ठीक है, एक सेट है, सेट ही है सिर्फ, ये दे दिया हमारे, इनको बोला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या बताया था, एक तो ये देखो पहले ये क्या है, ये चल कैसे रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के पहले हमें सीरीज पहचाननी होती है। अब क्या रहा है 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, क्या बन गया 12, 9 और 6 और 3, यही हो रहा है ना। इसमें देखो क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, 3 सब में सेम है, 3 सेम सब में है ना, कॉमन है सब में, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब ये क्या है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो ये क्या होते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं, n होते हैं ना, तो इसको क्या लिखते हैं हम, n लिख लिया, ठीक है, यही है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, बन गया ना मेरा 3n। और कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 4 तक चल रहे हैं, 4 तक चल रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूँ 1 से लेके n कहाँ तक जाएगा 4 तक, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है 4 को भी इंक्लूड करना है। अब देखो इसको लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स क्या है बताओ, इसके इक्वल था अभी निकाला ना, x = 3n, x किसके इक्वल टू मान लिया हमने, जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है, ये अब सेट कैसे बनेगा, अब नीचे नीचे सेट भी बनाता चलूंगा वैल्यू के दिखाते हुए। अब पहला एलिमेंट लिखना है, पहला एलिमेंट x किसके इक्वल आएगा, इसमें n की वैल्यू, और ये क्या है आगे जो n है वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के इक्वल है ना, बस जो बोला था मैंने वही। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं अब वो बता दो, 1 से लेके सर हमें लेने हैं 4 तक, ये बन गई सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल है ना बिल्कुल। ये समझना तुम्हें कॉमन सेंस इसमें लगती है। अब इसमें देखो, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स का पहला एलिमेंट लिखना, मुझे पहला एलिमेंट लिखता हूँ, तो पहले एलिमेंट के लिए कहाँ से चलेगी मेरी गाड़ी, 1 से, तो मैंने इसमें रखा 1, तो क्या आ जाएगा x = 3 1 जा 3। अब मेरा दूसरा चला, दोबारा गया, दोबारा किसके जाएगा, अब 1 कहाँ से चलेगा, 1 2 3 4 तक चलेगा, n कहाँ से तक चलेगा 1 2 3 4 तक। अब 2 के लिए आएगा x = 3 × 2 6, ऐसे ही 9, ऐसे ही 12, बन गया ना दोबारा वही। समझ आ गया कैसे इनको एलिमेंट को ऐसे लिखना होता है, x का मतलब यही है, सभी एलिमेंट के लिए x लिख लेता वो, ये चीज़ बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं,
जैसे इसका सेकंड पार्ट 2 4 8 16 32। अब देखो ये एक तरह से रीजनिंग है। जब आप भाई आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें ऐसे सीरीज दे देगा और बोलेगा आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ठीक है, इस तरह की सीरीज होती है, इसमें तुमने दिमाग लगाना है भाई। 2 4 8 16, अब 2 की पावर 1, इसमें क्या है 2 की पावर 2, इसमें क्या है 2 की पावर 3, इसमें क्या है 2 की पावर 4, इसमें क्या है 2 की पावर 5। यही हो रहा है ना। अब ये बताओ सेम क्या है, उसी की तरह करेंगे हम। एलिमेंट है जो एक्स एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, सेम क्या है, सेम बताओ 2 सर। और जो ऊपर का देखो ये बढ़ रहा है ना 1 2, अब अगर ऊपर बढ़ रहा है ना नेचुरल नंबर तो हम एन ऊपर लिख दो। वही आगे एन किसके इक्विवेलेंट, नेचुरल नंबर के। और कहाँ तक चलेगी गाड़ी अपनी सर, 1 से लेके अब की बार चलेगा नेचुरल नंबर 5 तक। और एक्स चलिए हो गया, सिंपल है ना बिल्कुल। अब चलो एक और थर्ड है 5 25 125 225 625 सॉरी 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। सेम क्वेश्चन कर लोगे। अरे बहुत इंटेलिजेंट, इतनी तो मुझे तुम लोगों से उम्मीद है, उम्मीदों पे खरा उतरना हमेशा। अब आ गया भाई 2 4 6 डॉट 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 का मतलब गाड़ी भगती जाएगी। अब ये इसमें तुम्हें थोड़ी छोटी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए भाई। अब एक वर्ड एक लेट मतलब एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट आ रही है तो उनको क्या बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्या है ये इवन नंबर। इवन नंबर है ना, इवन नंबर को क्या बोलोगे बताओ। अरे ये भी बताना पड़ेगा। एक्स इज एक्स क्या है, इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या कह रहा है 1 4 9 डक डक टक 100 तक जाएगा। अब ये देखो 1 किसका रूट वो होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे 10 की पावर 10। अब ये देखो इसमें क्या सेम चल रहा है, सेम कुछ है नहीं है सर, बदल रहा है। क्या बदल रहा है, नेचुरल नंबर। नीचे वाले बदल रहे हैं तो नीचे, ऊपर के भी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ रहा है। कहाँ तक 10 तक ही जा रहा है। उसको लिमिट को तो हम बाद में लिख लेते हैं आर हमेशा की तरह। तो ये रहा, ऊपर भी लिख दो। ठीक है, x इज एलिमेंट, x इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ। सिंपल से लिख लेते हैं साफ साफ, x इज द एलिमेंट, x इज इक्वल टू n की पावर n, और जो हमारा n है वो है इक्वल टू नेचुरल नंबर। एंड कहाँ तक गाड़ी चलानी है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं आपका एलिमेंट बनाने के लिए। फर्स्ट एलिमेंट पहले आया, अब भाग कर 1 आ रहा है। अब 1 आ गया तो आपका यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, x इज इक्वल टू एक्स इज n की जगह 1 पावर n, क्या निकला 1। अब x किसके इक्वल, इसको लिख दो इधर 1। ठीक है, अब x की पावर भाग कर क्या आ रहा है अब इसमें से 2, 1 2 3 10 तक है ये नंबर पता है ना। अब 2 भाग कर आया तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। अब तू आ जा भाई इधर लाइन में, ऐसे ही 10 तक करना है और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 100। तो लिखने का तरीका समझ गया क्या। अब मेरे लगता है यार ये भी क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर और कोशिश करेंगे ये नहीं बोलेंगे कि भाई गधे हो तुम, बिल्कुल नहीं भाई, दिमाग सब में है। किसी में थोड़ा जल्दी कैचिंग पावर होती है, किसी में थोड़ी लेट, ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें तो कोई हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। वही है एक तरह से यार जो हम कर चुके हैं,
रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर में दिया हुआ है। तो पहला बोल रहा है कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, उसमें से ओड वाले लेने हैं। 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा आ गया, दूसरा बोल रहा है सेट बनाओ किसका? इंटीजर लेस देन -1/2 से और 9/2। जैसे मान लो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, ठीक है। और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.5। ये दोनों तो इंक्लूड करने नहीं। अब इसके अंदर से ये नंबर लाइन होती है 0 1 माइनस इधर 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 4.5 कहाँ आएगा? इधर आएगा। और ये 0.5 किधर आएगा? माइनस का इधर आएगा। तो बीच में कौन से नंबर बच गए? 0 1 2 3 4, ये बच गए ना भाई। या और कुछ भी आपका? तो क्या सेट बन गया? 0 1 2 3 4, बिल्कुल सही। चलो अब अगले में एनर्जी डाउन करनी नहीं है कभी भी, ठीक है। x इज एन इंटीजर, x की पावर 2। हाँ देखो ये बोला है x की पावर 2 और लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है? x की जगह मान लो 1 रखा तो क्या आ जाएगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है। अब x की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 4 है। अब 3 रखते क्या हो जाएगा? 9 लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है, गलत हो गया ना। अब उसने बोला कि भाई इंटीजर तो भाई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना। खाली पॉजिटिव क्यों है? -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, यही है ना। और कुछ भी है? नहीं है ना। तो अब देखो इसमें रखेंगे -2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही। अब रखेंगे -1 की पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 लेस देन 4 है, बिल्कुल सही। 0 की पावर स्क्वायर क्या आ जाएगी? 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल सही। और 1 2 का हमने पहले कर ही लिया, तो क्या सेट बन गया? -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। सिंपल। बोल रहे हो कि यार बहुत सर सिंपल कर रहे, इतना है भी नहीं ठीक है, कोई नहीं यार, होता है। अब बोल रहे भाई x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। भाई ये बिल्कुल सिंपल है, LOYAL, तो क्या बन जाएगा? LOYA, लोया। पकड़ के उसको खूब था धोया, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ है कि मंथ, ईयर में जो मंथ होते हैं उसमें किस महीने में 31 डेज होते हैं? मतलब नहीं, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते। फेब, ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही है ना। बन गया सेट। अब जल्दी जल्दी भगाएंगे तुम्हें। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कह रहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, ठीक है। तो क्या होगा? के से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं? प्रोसीड का मतलब है पहले। के से पहले क्या आएगा? बी भी कॉन्सोनेंट है, ए तो हमारा वाउल है, ए बी है, सी है, डी है, ई फिर वाउल आ गया, एफ है, जी है और एच है, आई वाउल आ गया, जे। ये बनेगा ना सेट। हो गया क्लियर? शाबाश। चलो अब ये वाला तो मैं बोल के करा दूंगा, आप बुक में देख लेना। आप पहले बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, इसमें देखो मैथ वाले का तो मैथ से मिल जाएगा, इतना तो मैं कह रहा हूँ सभी बता दोगे तुम यार, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है वो? दूसरा कह रहा है, पहले इधर पढ़ो तुम, जो आपके राइट साइड में उसको पढ़ो। x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 6, तो कौन सा है? 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर बोला है, नहीं तो तुम ऊपर भी कंफ्यूज हो जाते 1 2 3 6 में, पर प्राइम नंबर बोल दिया उसने। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। तो 2 और 3 बचे ना भाई, तो 2 और 3। तो सेकंड वाला किससे मिल जाएगा? ए से। और थर्ड वाला तो डी से मिल ही रहा था।
और अब बच गया तीसरा, पढ़ते हैं हम। x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर ये रहा, साफ लिख रहा है 1 3 5 7 9। ये किससे मिल गया? इससे, बी से। और हमारा जो फर्स्ट है वो किससे मिल गया? सी से। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजन बाय 6। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट में करो मैसेज, और मिलेगा आपको सॉल्यूशन तुरंत। ठीक है, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्रैक्टिस करना है।